कटोरा ले घूमने वाले यूनुस बने सिरदर्द। भारत के खिलाफ चीन में बोए कांटे। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ कांटे बोने में लगे हुए हैं। वो कभी पाकिस्तान के साथ रासलीला रचाते हैं तो कभी चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब देखिए ना, बीते दिनों यूनुस कटोरा लेकर चीन गए। वहां वो अपने देश के विकास या किसी दूसरे काम के लिए शी जिनपिंग के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वहां भी उनको अपनी चाल दिखानी है थी। सो उन्होंने चीन से ये कहा कि वो कहने लगे कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के पास समंदर नहीं है, इसलिए चीन बांग्लादेश में निवेश कर भारी मुनाफा फायदा कमा सकता है। अब ये कोई बात तो नहीं हुई, मगर अगर आपको चीन की गोद में बैठकर पैसे लाने हैं तो ले आइए, इसमें भारत का नाम आखिर कहां से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साजिश हमेशा से भारत के खिलाफ नजर आती रही है। पर आपको इस बीच बता दें कि दरअसल यूनुस ने हाल ही में चीन की 4 दिन की यात्रा यहां पर की। इस दौरान उन्होंने चीन से कहा कि वो बांग्लादेश में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाएं, यानी कि जहां पाकिस्तान तो रचता ही था साजिश इस तरह की, अब बांग्लादेश भी इसमें कुछ इस तरह से कूदता हुआ नजर आया। यूनुस ने यह भी कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स यहां पर कहा जाता है, समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र तक पहुंच का एक लौता रास्ता है। उनके इस बयान से भारत में बहस छिड़ गई है। क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है? कांग्रेस पार्टी ने यूनुस के इस बयान पर मोदी सरकार से सवाल भी किए हैं। देखिए, खुद पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव साल्यान ने भी सवाल उठाए हैं, यानी कि मोदी सरकार के जो प्रतिनिधित्व हैं अब वो इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने यूनुस से बयान अपना वापस लेने की मांग की है और इस बीच सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत ने यूनुस से अपना बयान वापस लेने की मांग की। साथ ही यूनुस ने यह बयान चीन के कहने पर दिया था ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पैदा हो सके। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र ये भी बताते हैं कि यूनुस का यह बयान न सिर्फ भारत का अपमान है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार है, रास्ते को लेकर हुए समझौते हैं, उसकी भी अनदेखी करता है। उन्होंने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य देश का अहम हिस्सा हैं। भारत के पास लंबी समुद्री सीमा और कई बंदरगाह हैं जो पूरे देश की जरूरतें पूरी करती हैं। पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कानूनी समझौते हैं जिनसे ये राज्य जुड़े हुए हैं। भारत का मानना है कि यूनुस का ये बयान गलत है और इसे ठीक यहाँ पर किया जाना चाहिए। वहीं पर देखिए, चीन के साथ 9 समझौते, यहाँ पर आप समझिए। दरअसल यूनुस ने अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने कहा कि भारत के 7 राज्य समुद्र से दूर है, हमारे पास समुद्र है, इसलिए हम इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा मौका है। चीन हमसे निवेश कर सकता है, सामान बना सकता है और व्यापार बढ़ा सकता है। इस बयान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए देखा गया, जिसके बाद भारत में सवाल उठने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इस पर सवाल उठाया कि यूनुस ने भारत के राज्यों का जिक्र क्यों नहीं किया, क्यों यहां पर किया है। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के 7 राज्यों का जिक्र करने का आखिर मतलब यहां पर क्या बनता है। यूनुस ने चीन को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये बात शनिवार को दरअसल चीन से लौटते वक्त चीनी समाचार एजेंसी के जरिए कही। उनकी यात्रा 26 मार्च को शुरू हुई थी, जिसमें वो फोरम फॉर एशिया के सालाना सम्मेलन में शामिल हुए थे। शनिवार को पेकिंग यूनिवर्सिटी में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई और उन्होंने एक व्याख्यान भी यहां पर दिया। लेकिन इस बीच अब आप ये समझिए कि $2.1 बिलियन चीन देगा। इस यात्रा में बांग्लादेश ने चीन से $2.1 बिलियन के निवेश, कर्ज और अनुदान का वायदा हासिल किया है। बहुत बड़ी मदद यहां पर मिल रही है। दोनों देशों ने तीस्ता नदी के व्यापक यानी कि बहुत बड़े प्रबंधन और बहाली परियोजना में चीनी कंपनीज को शामिल करने पर भी सहमति जताई है। और ये परियोजना पहले भारत के साथ चर्चा में थी, लेकिन अब चीन की भागीदारी से भारत की चिंताएं यहां पर बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ना जानता है, उसे ऐसे बयानों से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन नाम आखिर क्यों लिया गया, यह जरूर एक बहुत बड़ा विषय बनकर उभर रहा है।
हालांकि उसने बांग्लादेश की आज़ादी में बड़ी भूमिका हमने निभाई थी, लेकिन अब बांग्लादेश का चीन की ओर ये झुकाव भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एक सवाल उठाना एक नई चुनौती के तौर पर सामने आया है। और जानकारों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनुस का ये बयान भारत को परेशान करने की कोशिश हो सकता है। बांग्लादेश ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, तो क्या ये भारत को घेरने की एक रणनीति का हिस्सा है? ये अब सबसे बड़ा सवाल है।